Hi everyone, welcome back to Shravnavedic Solutions. So today's topic is about Leo Ascendant, and I'm gonna keep it short because at the end of this video, I'm gonna tell you about how you can know which planet is causing problem to you. So let's start with uh, I'll just share my screen. Okay. So the year has started good for you as your ascendant is in very good position. So Abhi, right now, let's talk about if you're running a Mars Dasha, okay? We'll talk about every planet. And right now, Mars Dasha के बारे में बात करते हैं. So your ninth lord is going into your 12th house. तो जब ये चीज होती है तो क्या होता है कि 12th हाउस का किस चीज का है? 12th हाउस किस चीज का है? आपकी नींद का, आपके बेडरूम प्लेजर्स का, आपके बेडरूम का, आपके फॉरेन अब्रॉड जाने का, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का। और मार्स किस चीज का कारण है? इम्पल्सिवनेस का, प्रोटेक्शन का भी कारक है। मार्स पुलिस का भी कारक है। एंड मार्स कारक है आपके ब्लड का भी। तो इस टाइम पे ब्लड इश्यूज आना, ब्लड से कोई प्रॉब्लम आना, ब्रदर्स, मार्स ब्रदर्स का भी कारक है। ब्रदर के थ्रू कोई लॉस होना, जब ब्रदर को कोई लॉस होना, व्हेन मार्स इज इन 12th हाउस। एंड ये आप देखिए कि मार्स अभी रहेगा अनदर 6 मंथ्स, अभी थोड़ा सा जेमिनाई में जाएगा। देन थिंग्स गोना बी वेरी डिफरेंट। मार्स जब वापस आएगा अप्रैल में, तब आप देखना कि डिपेंड करेगा कि मार्स में अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर सपोज मार्स में मार्स की ही दशा चल रही है इस टाइम पे, तब क्या हो सकता है? एक्सपेंस का भी है। 4th हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होना, घर पे कोई खर्चा करना है इस टाइम पे, मदर का हॉस्पिटलाइजेशन होना, फादर का प्रॉपर्टी के लिए कुछ चीज, फादर ने कोई प्रॉपर्टी बाय करना, बिकॉज वो अपने से 4 घर आगे जा रहा है। 4th हाउस जब 12th में जा रहा है तो घर से रिलेटेड कोई खर्चा होना। इस टाइम पे आप एक चीज का और टेक केयर करना कि ना, इम्पल्सिव खर्चे मत करना। इम्पल्सिव कोई गाड़ी सोचने की मत, इस टाइम पे आप सोचना कि कोई इम्पल्सिव थॉट्स में आके मैं गाड़ी ले लूं, क्योंकि 4th हाउस कनेक्शन बना रहा है 12th के साथ। इस टाइम पे ट्रांजिट है, कुड भी पॉसिबल कि इस टाइम पे आप कोई गाड़ी बाय करने की सोच लें। एंड वो भी कोई इम्पल्सिवनेस में, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच लें, क्योंकि 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी है और 4th हाउस प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी में कोई लॉन्ग टर्म कर भी रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी केयरफुल। किसी के साथ, किसी ब्रदर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आप कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन बी वेरी केयरफुल इन दैट। एक्सीडेंट्स होना इस टाइम पे बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। 4th लॉर्ड 12th में जाके हो रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट होना इस टाइम पे, इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है। और रेमेडी इस टाइम पे क्या बनेगी? मार्स ब्लड का कारक है, 12th हाउस हॉस्पिटल का कारक है। डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट करना, क्योंकि 12th हाउस लॉस है ना। 12th हाउस में चीजों को लॉस होना है। अच्छा, चैरिटी, मार्स से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड आप कुछ हनुमान टेम्पल में कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए। विजिट मार्स। और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ अगर मार्स की आपकी प्रोमिनेंट दशा चल रही है तो हनुमान टेम्पल आप डेली विजिट करिए। ट्यूसडे और सैटरडे तो स्पेशली विजिट विजिट करिए ही करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केतु। केतु आपके पिछले साल से 2nd हाउस में है, और अगर आप देखिए केतु महादशा, केतु अंतरदशा है, तो आप देखना कि 2nd हाउस में केतु ने क्या इफेक्ट डाला होगा। 2nd हाउस फाइनेंस का है, केतु अनऑर्गेनाइज चीजों का है, केतु जड़ है। तो ना, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है लाइफ में। केतु जड़ है तो कोई चीज जड़ से जब खत्म होती है तो वो परमानेंट ही खत्म हो जाती है। तो 2nd हाउस में अगर केतु आ रहा है, आपके ट्रांजिट कर रहा है, तो फैमिली में आपने देखा हो, अगर आपकी दशा ऐसी चल रही है कि किसी ना किसी बंदे का आपके, क्योंकि जो आपके ना इमीडिएट फैमिली आपके घर में रह रही होती है ना, उसी को हम 2nd हाउस में ज्यादा कंसीडर करते हैं, आपके कुटुंब को। किसी का बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि आपके थ्रू हो रहा हो, और आप कहीं ना कहीं उस चीज में लिंक्ड हो। ठीक है। स्पीच का है, आपकी स्पीच से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपकी स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन होना।
आप सेकंड हाउस आपके दांतों का भी है, केतु रूट्स हैं। स्पेशली जब मार्स वापस जेमिनाई में जाएगा, अगर केतु वहीं पे होगा, यहाँ से फोर्थ को एस्पेक्ट करेगा, तो इस टाइम पे डेंटल इशू भी दे सकता है, रूट कैनाल की प्रॉब्लम भी दे सकता है। अभी केतु जब मैंने आपको बताया सेकंड हाउस में है, तो फाइनेंस में शॉर्टेज दे रखा होगा इस टाइम पे। और अच्छा, केतु एनजाइटी का भी कारक है। आपको बोलने में एनजाइटी होना, सेकंड हाउस केतु, ठीक है, कम बोलना। केतु जब आपके सेकंड हाउस में आता है तो आप बोलना भी कम कर देते हैं उस टाइम पे, राइट। अब क्या होगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट केतु। तो अभी राहु के बारे में बात करते हैं कि पिछले एक साल से राहु आपके एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस में राहु इज नॉट गुड, क्योंकि एट्थ हाउस ऑलरेडी सडन इवेंट, सडन लॉसेस का है। राहु अगेन इज अ प्लैनेट हु कैन नॉट वेट। उसको क्या है, उसको अभी के अभी चाहिए। राहु अक्वेरियस को ओन करता है। देखो, हो गया 12 राशियों में एक राशि राहु को मिली एक्वेरियस की, जहां पे डिजायर की फुलफिलमेंट है। तो राहु को क्या है, अपने डिजायर पूरे करना है। एट्थ हाउस किस चीज का है, हिडन चीजों का। एट्थ हाउस किस चीज का है, अकल्ट साइंस का। तो लास्ट ईयर से अभी तक हो सकता है कि आपको अकल्ट साइंस में बहुत ऑब्सेशन हुआ हो, स्पेशली इन तंत्र। क्योंकि एट्थ हाउस ऑल्दो अकल्ट साइंस का है, बट प्लैनेट कौन सा आ रहा है वहां पे, राहु। तो तंत्र में इंटरेस्ट आना, इवन दो ब्लैक मैजिक की तरफ भी इंटरेस्ट जाना, शॉर्टकट्स में बिलीव करना इस टाइम पे, अगर राहु की प्रोमिनेंट दशा चल रही है। इनहेरिटेंस के लिए आपको कोई चीट करे या आप किसी को चीट कर रहे हो, ठीक है, राहु एट्थ हाउस। अब क्या होगा, मिड ऑफ द ईयर केतु विल ट्रांजिट इन योर लग्न, राहु विल ट्रांजिट इन योर सेवंथ हाउस। इस टाइम पे पार्टनर के पार्टनर के लिए ऑब्सेसिव होना, अपनी स्पाउस के लिए ऑब्सेसिव होना। आप कभी देखिए, आपके ना, कभी मैरिज में हम क्या देखते हैं कि बहुत जब ना बहुत ऑब्सेशन हो, बहुत कुछ हो, तो आप ना उसको ना फ्रीडम नहीं दे रहे होते, उसको उसका स्पेस नहीं दे रहे होते। अगला बंदा, अगर उनकी कुंडली में भी वैसा कोई योग बनता है, तो वो चीटिंग की तरफ चला जाता है। राहु सेवंथ हाउस में ऐसे ही वर्क करता है, आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं मैरिज को लेके, अपने स्पाउस को लेके, जिसके कारण स्पाउस तंग आ जाता है, एंड दे माइट चीट ऑन यू। सी, इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म। मैं नहीं कहूंगा कि राहु सेवंथ हाउस में है तो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा ही करेगा, बट हाँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो देगा राहु वहां पे, क्योंकि राहु को तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। राहु फॉरेन थिंग्स है। राहु अगर आपके सेवंथ हाउस में हो सकता है आपका स्पाउस आउट ऑफ कास्ट हो, इवन दो फॉरेनर भी हो। एंड स्पेशली अगर नवांश के लगन में भी राहु और केतु अकेले बैठे हो, तो धोखा मिलना स्पाउस से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। सो बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट 1.5 years आफ्टर अप्रैल, जब राहु और केतु लगन में आएंगे। केतु जब लगन में आएगा, राहु सेवंथ हाउस में होगा। तो अब ये देखना, अगर कोई दशा उस तरीके की चल रही हो, तो केतु जब लगन से जाएगा तो आपको ना किसी बंधन से, केतु का काम क्या है, बंधन से मुक्त करना। केतु का काम ही ये है। केतु केतु क्या करता है कि आपको चीजों से मुक्त कराता है, ठीक है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट राहु, केतु, मार्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर इन टेंथ हाउस आपके पिछले साल से है। आपने जुपिटर टेंथ हाउस में ना क्या प्रॉब्लम देता है कि वहां पे आपको ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है किसी पे भी बिजनेस में। अगर आपका नेटल चार्ट में जुपिटर है तो आप बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, अनटिल एंड अनलेस उसको सैटर्न या फिर उसको मेलेफिक दृष्टि ना मिल रही हो। तो इट्स गुड ट्रांजिट के इस ईयर में जुपिटर विल मूव टू योर 11th हाउस। 11th हाउस में जुपिटर क्या करेगा, इंक्रीज इन नेटवर्किंग, सोशल सर्कल में आपका बढ़ाएगा, गेन्स आपके बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे, फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी जो आपका है ना, आपका कोई लव अफेयर है, उसको उसके आपकी फुलफिलमेंट हो सकती है। फिफ्थ हाउस इज ऑफ लव अफेयर्स, 11th हाउस इज ऑफ योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। अच्छा, एट्थ लॉर्ड 11th में जा रहा है, इनहेरिटेंस में कुछ मिलना, इनहेरिटेंस में मिलना, कुछ अर्न इनकम आपकी बनना इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। सैटर्न इन सेवन इज गुड।
इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो। बट मैरिज क्या रहती है वैसे ना, अगर सैटर्न वहां पे अपनी राशि में है ना, तो एक्सप्रेसिव नहीं होता आपका पार्टनर। सेवंथ हाउस सैटर्न, आपको पार्टनर ऐसा मिलता है कि आपको ऐसा लगेगा कि हर बात पे आपको टोकता है। सेवंथ हाउस में सैटर्न, तो स्पेशली जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहा होता है ना सेवंथ हाउस से, ऑल्दो आपका स्टैंडर्ड आपका, क्योंकि सैटर्न लव सेवंथ हाउस, तो वहां पे आपका एक स्टेटस तो बढ़ा देता है सेवंथ हाउस से लगन को देख के। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैरिज में बोर्डम वो ले आता है। अच्छा, अब क्या है कि सेवंथ लॉर्ड आपका एट्थ में जाएगा सैटर्न, एंड ये जाएगा आपका मार्च के बाद। तो अप्रैल से आप देखना, फॉर नेक्स्ट 2.5 years सैटर्न गोना स्टे इन एट्थ हाउस। वाइफ को कुछ ना कुछ ट्रबल होना इस टाइम पे पॉसिबिलिटी बनती है, स्पाउस का एट्थ हाउस में जाना। अच्छा, प्राइवेट पार्ट्स में आपको इशू आना, व्हेन योर सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर एट्थ हाउस, प्राइवेट पार्ट्स में इस टाइम पे दिक्कत आना। ओके, कोई ना कोई पार्टनरशिप का खत्म होना। लेट्स से आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है, सैटर्न की आप दशा रन कर रहे हैं, आपकी कुंडली में योग वैसा बनता है, तो सैटर्न जैसे ही एट्थ हाउस में जाएगा पार्टनरशिप को बंद करेगा, बिजनेस को बंद करेगा। क्योंकि कौन से साइन में भी जा रहा है, पाइसेस के साइन में जा रहा है। पाइसेस गिव अप का साइन है, जहाँ पे चीजों को खत्म करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है स्पेशली। सो ओवरऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड केतु। इससे परेशान नहीं होना कि ये पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा। इट्स जस्ट अ जनरल व्यू हाउ थिंग्स वर्क। एंड इफ यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो आपको थोड़ा सा ये एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स मिलते हैं कि फोर्थ हाउस ट्वेल्थ में जाता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है। इफ यू आर बिगिनर, तो ठीक है, आपको ये वीडियो उस तरीके से बेनिफिट देंगी। इफ यू जस्ट वांट टू नो कि कौन सा प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, इट्स वेरी इजी। अगर आपको गवर्नमेंट, आपको फादर, आपको इम्यूनिटी, आपकी आंखों की रोशनी कम है, आपको स्टमक का इशू है, आपको एसिडिटी का इशू है, आपको स्टमक में हीट ज्यादा रहती है, आपको सन एफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में, तो अगर आप बिना कुछ सोचे समझे भी सुबह जल्दी उठ के जल देना शुरू करें सूर्य को, तब भी आप देखना आपकी ये प्रॉब्लम हल होती जाएगी। ये ऐसी रेमेडीज हैं जो हर बंदे को करनी चाहिए। चंद्रमा की अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको आपकी मदर से प्रॉब्लम आ रही है, आपको इमोशनली बहुत आप हर्ट हो जाते हो इजीली, आप इमोशनली बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, मैटरनल साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ना प्रॉब्लम है किस चीज की, चंद्रमा की। सबसे इजी रेमेडी इसकी क्या है, शिव मंदिर जाके रुद्र अभिषेक जल से आप रोज करिए। आप विद इन फ्यू मंथ्स अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, आप देखना आपको कितना बेनिफिट होता है। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आपका पेपर वर्क ठीक नहीं है, ये सब आपकी मरकरी की प्रॉब्लम है। गणेश जी का पाठ करिए, आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हल होती रहेंगी। अगर आपको को गुरु नहीं मिल रहे लाइफ में, आपको गाइड नहीं मिल रहा, आपको एक ना फिलोसफिकल एक नॉलेज, एक डेप्थ नॉलेज होती है वो नहीं मिल रही, आपको टैक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आ रही है, आपका जुपिटर वीक है, अफ्लिक्टेड है, आप विष्णु जी का पाठ करिए, आपकी प्रॉब्लम्स धीरे 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 ये चीजें कम होती जाएंगी। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम्स ना ऐसी हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है, एकदम से सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचना, फेयर ऑफ फ्यूचर, ये चीजें हैं, आपको राहु केतु एफ्लिक्ट कर रही हैं। कोई ना कोई केतु या तो लगन को देख रहा है, या चंद्रमा को देख रहा है, या राहु कहीं ना कहीं से देख रहा है। जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो राहु देता है, क्योंकि राहु फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। राहु ऐसी प्रॉब्लम्स देता है, राहु केतु, जो अनडायग्नोजेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही है। बेस्ट रेमेडी राहु एंड केतु की, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव, गोइंग टू टेम्पल एवरी डे। क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो कहीं बारी आप गुरुद्वारे जाइए, टेम्पल जाइए, आप रिलीजियस प्लेस जाइए डेली, आपकी ना आपको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मसल वीक है, आप बहुत पतले हैं, बहुत ही ज्यादा पतले हैं, आपको
लेबर से दिक्कत आ रही है अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं। आप लेजी बहुत ज्यादा है, आप अपने नेल्स का ध्यान नहीं रखते, आप अपने बालों का ध्यान नहीं रखते, आपका सैटर्न एफ्लिक्टेड है। सैटर्न के लिए अगेन आप शनि मंदिर डेली सैटरडे के सैटरडे जा सकते हैं, और आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं, इट जस्ट के आपको ही अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, कोई बाहर से आके आपकी प्रॉब्लम हल नहीं करेगा। तो जब आप रेमेडीज लेते हैं ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि वो आपके पहले बॉडी पे क्या असर कर रहे हैं, आपकी माइंड पे क्या असर कर रही है। आउटर स्पेस उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर लियो ascendant एंड लिटिल बिट रेमेडीज। And one thing is more that if you want to know which ascendant you are, you can go to any astrology site. You can make your kundli. और जो सेंटर में, I'll just share my screen and let you know. जैसे ये सेंटर में यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स यू आर लियो असेंडेंट। अगर ये 3rd नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यू आर जेमिनाई असेंडेंट। आप गूगल कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि विच असेंडेंट यू आर, एंड उसी के अकॉर्डिंग यू कैन सी कि आपको किस असेंडेंट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।